सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सीजी जॉब चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं और आने वाले सभी वैकेंसी की अपडेट सबसे पहले मुझे मिल जाती है। तो मेरे चैनल पर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी भर्ती होगी वह कभी भी मिस नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा लेटेस्ट अपडेट कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे तो आप सर्च भी कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी वैकेंसी मिस ना हो। तो चलिए वैकेंसी की बात करते हैं। ये वैकेंसी आपका आउट हुआ है कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेली के लिए, ठीक है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में संचालित कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेली में, ठीक है। रिक्त पद मंगाए गए हैं, संविदा के माध्यम रहेगा, संविदा नियुक्ति रहेगी, ठीक है। लास्ट डेट आपका 10/10/2022 तक शाम के 5 बजे तक भेजना है। किस कैसे कैसे भेजना है आपको? साधारण डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, पंजीकृत डाक के माध्यम से। आपको दिनांक 10/10/2022 तक आपको संध्या शाम के 5 बजे तक आपका आवेदन जमा हो जाना चाहिए। अगर आप व्यक्तिगत रूप से वहाँ जाते हैं और जमा करते हैं लिफाफे के द्वारा या खुला, तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी भेजना है आपको स्पीड पोस्ट और साधारण डाक के माध्यम से ही भेजना पड़ेगा। चलिए पोस्ट की बात करते हैं जी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर है सहायक वर्ग के लिए एक पोस्ट, सहायक वर्ग एक के लिए एक पोस्ट, सहायक वर्ग दो के लिए एक पोस्ट, वाहन चालक के लिए एक पोस्ट, भृत्य के लिए एक पोस्ट और चौकीदार के लिए एक पोस्ट। टोटल 5 पद के लिए जारी हुआ है, ठीक है। सैलरी की बात करते हैं। सहायक वर्ग एक के लिए 20,900, सहायक वर्ग दो के लिए 18,420, वाहन चालक के लिए 14,200, भृत्य के लिए 11,360, चौकीदार के लिए 11,360, ठीक है। टोटल 5 पोस्ट के लिए जनरल में है सभी, ठीक है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे इसके माध्यम से आप भेज सकते हैं। चलिए लास्ट डेट मैंने बता ही दिया था आपका आवेदन का, 10 अक्टूबर 2022 तक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका और डिटेल अगर चाहिए तो ये साइट है आपका www.igkv.ac.in पर देखी जा सकती है। जो भी आपका डिटेल रहेगा हर चीज़ आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। सबके क्वालिफ़िकेशन पहले सहायक वर्ग 1 और एवं सहायक वर्ग 2 के क्वालिफ़िकेशन है। अगर आप सेवानिवृत्त होंगे तो आप 70 वर्ष आयु पूर्ण न की हो तो आपको प्राथमिकता पहले दी जाएगी, ठीक है। और आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक, उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर में प्रोग्रामिंग 1 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए आपको, और कंप्यूटर संबंधी कौशल परीक्षा जाएगी, कौशल परीक्षा जाएगी, ठीक है। ये रहा आपको सहायक वर्ग 1 के लिए, सहायक वर्ग 2 के लिए। वाहन चालक की बात करते हैं। आपको कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना है और हल्के वाहन परिचालन का जीवित लाइसेंस होना है आपका गाड़ी का, ठीक है। भृत्य की बात करते हैं। आपको मान्यता प्राप्त मंडल से 5वीं उत्तीर्ण होना है और चौकीदार के लिए भी 5वीं उत्तीर्ण मांगा गया है, ठीक है। क्वालिफिकेशन ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम शर्त एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि नियम शर्त डिसाइड करता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो अच्छे से नियम शर्त एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं मेन में बता देता हूँ आपको। ये सर देख सकते हैं फर्स्ट वाला, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं निःशक्त हेतु 6% आरक्षण किया गया है। निःशक्त जो है हैंडीकैप लोगों के लिए रखा गया है, ठीक है। अगर मूल निवासी है तो आपका प्रमाण पत्र पूरा डिटेल आप यहाँ पर पढ़ लीजिए ताकि आपका फॉर्म निरस्त ना हो, ठीक है। लास्ट डेट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी कैंडिडेट ST SC OBC में आएंगे तो उसके हिसाब से आपको आयु में आरक्षण मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सेम लिखा हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा आप। ध्यान लिया, अनारक्षित अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। अगर आप सभी के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको इंडिविजुअल आपको फॉर्म भरना होगा, एक ही में आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है। अनारक्षित जनरल और OBC अभ्यर्थी को 300 रुपये और ST SC लोगों को 200 का डिमांड ड्राफ्ट बना के वरिष्ठ वैज्ञानिक या प्रमुख किसी विज्ञान केंद्र मुंगेली के नाम से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा, ठीक है। किसी भी स्थिति में राशि वापस नहीं की जाएगी। ये डिटेल है आपका। चलिए संविदा नियुक्ति रहेगी, उसके हिसाब से पूरा डिटेल दिया है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर से पढ़ सकते हैं। चयन हेतु साक्षात्कार इंटरव्यू का आयोजन नहीं होगा, भर्ती मेरिट के आधार पर की जाएगी। आपका मेरिट के हिसाब से होगा भर्ती, ठीक है। ये पूरा देख लीजिएगा, डिटेल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अदर कोई जानकारी चाहिए आप तो यहाँ देख सकते हैं www.igkv.ac.in पर विजिट करके आप फॉर्म भी चेक कर सकते हैं। अगर इसका फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम पे चाहिए तो टेलीग्राम में ऐड हो जाए, मैं वहाँ सेंड कर दूंगा। नहीं तो आप वेबसाइट पे जाके आप वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आप पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है लिफाफे के ऊपर, अगर लिफाफा आप पोस्ट करते हैं तो वहाँ पर पोस्ट का नाम और उसका वेतन आपको स्पष्ट रूप से लिखना है, और आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिख लिफाफा का 5 रुपये डाक टिकट के माध्यम से आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है।
ये आपका डिटेल है। इसके बाद आता है आपका फॉर्म है। ये फॉर्म अगर साइट से ले सकते हो साइट से ले सकते हैं, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।